गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण और अपचयन का। किसका है? ऑक्सीकरण और अपचयन का। तो देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन। अब देखिए कि जो ये ऑक्सीकरण और अपचयन जो होता है, ठीक है ना, कि क्या होता है कि हमारे जितने भी तत्व है, सामान्यतः अधिकतर तत्व जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही क्या करते हैं? संयोग करते हैं। किसके साथ में? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में क्या करते हैं? संयोग करते हैं। और इसी आधार पर इन्हें कौन सी अभिक्रियाएं कहा जाता है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि सामान्यतः सभी तत्व, सामान्यतया सभी तत्व ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से संयोग करते हैं। संयोग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। ठीक है ना, संयोग करते हैं। इसी आधार पर, या ऐसे लिख दो, अतः इसी आधार पर इन्हें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहा जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, ये अभिक्रियाएं ऑक्सीकारक व अपचायक को भी परिभाषित करती है। ऑक्सीकारक व अपचायक को भी परिभाषित करती है। ठीक है, तो देखिए कि ज्यादातर जो तत्व होते हैं वो किससे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में जुड़ते हैं। ठीक है ना, इसलिए इन्हें कौन सी अभिक्रिया कहा गया है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहा गया है। और ये अभिक्रियाएं, ठीक है ना, किसको परिभाषित करती है? ऑक्सीकारक और अपचायक को परिभाषित करती है। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है वो ऑक्सीकारक, ठीक है ना, और जिसका नहीं हो रहा होता है, जिसका अपचयन हो रहा होता है वो क्या हो जाएगा? फिर अपचायक। ठीक है, तो अब देखिए हम बात करेंगे ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। किसके आधार पर? ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए नंबर 1, ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। अब देखिए कि क्या होता है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है जुड़ना। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। और नियोजन का अर्थ क्या होगा? वियोजन का अर्थ क्या होगा? निकलना। ठीक है ना, बाहर निकलना। तो ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर हम पढ़ेंगे कि कौन सा तत्व बाहर निकलेगा, ठीक है ना, और कौन सा तत्व अंदर जुड़ेगा, या हम कहेंगे पदार्थ के साथ में ऐड होगा। ठीक है ना, तो उसके आधार पर हम ये अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। अब देखिए कि इसकी डेफिनेशन ये होगी कि वह अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो,
यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के साथ में कौन आकर जुड़े, ऑक्सीजन आकर जुड़े, तो वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का योग हो कौन सी अभिक्रियाएं कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं। नंबर 1, जैसे C+O2 क्या बनेगा, CO2। अब देखिए इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन तत्व का क्या हुआ है, योग हुआ है, जुड़ा है, तो क्या बन गया, CO2। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है S+O2 क्या बन जाएगा, SO2। क्या हो जाएगा, SO2। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है सल्फर के साथ में। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे Mg+O2 ठीक है ना, क्या बनेगा, 2MgO। क्या बनेगा, 2MgO। इधर 2 लगा देंगे, अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। तो यहाँ पर तीनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि वह अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन क्या हो, जुड़े। ठीक है ना, तो वो कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अपचयन। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, अपचयन। ठीक है ना, तो देखिए अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन पढ़ लिया हमने, अब ऑक्सीकरण के बाद में हम पढ़ेंगे अपचयन। ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, तो इसके ठीक विपरीत हो जाएगा अपचयन, कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती हो या ऑक्सीजन का क्या हो, निष्कासन होता हो, तो वो कौन सी कहलाएगी, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाएगी। तो देख लीजिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती हो, ठीक है ना, तो वो कौन सी कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए कि कौन सा होगा उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन को हमें बाहर निकालना है, ठीक है ना, तो एक ये तीनों के तीनों इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तीनों के तीनों एग्जाम्पल हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैसे, देखो मान लो जैसे मैंने कर दिया ये वाला CO2 वाला ले लेते हैं, तो हम CO2 को इधर बना देंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा, C+O2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका हम करेंगे तो SO2 का हो जाएगा। ठीक है, S+O2 हो जाएगा। ठीक है, MgO का करेंगे, 2MgO है, तो ये 2MgO, तो बनेगा क्या, 2Mg+O2। तो अब देखिए तीनों में ऑक्सीजन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, यानी कि क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। एक अपने बुक का एग्जाम्पल साथ में दिया हुआ है, जैसे 2KClO3। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या बनेगा, 2KCl+3O2। यहां पर भी क्या हो रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, यानी कि KClO3 का KCl में क्या हो रहा है, अपचय। ठीक है, तो ये हुई अपनी ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर कौन सी अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर, ठीक है ना, ऑक्सीकरण अपचयन। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम उसको देखते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको मैं। ठीक है, अब देखिए केवल एक सब चेंज करना है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीकरण। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण। तो देखिए
पहले लिखा मैंने ऑक्सीकरण, अब देखिए इसके अंदर क्या होगा। हमने ऑक्सीजन के संयोग में पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो होती थी वो पदार्थ के साथ में ऐड होती थी, ठीक है ना, तब वो ऑक्सीकरण कहलाती थी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगी, बाहर निकलेगी, तब वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो अभी परिभाषा क्या बनेगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती हो, जिनमें पदार्थ से क्या होती हो, हाइड्रोजन निकलती हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से कौन निकलती हो, हाइड्रोजन निकलती हो, हाइड्रोजन निकलती हो, ठीक है ना, क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। अब इसका एग्जांपल देखिए, 2H2S प्लस O2 क्या बन रहा है, 2H2S प्लस O2। अभिक्रिया करवा दो, ठीक है ना, करवाओगे तो क्या बनेगा, ये 2H2 है और ये O2 इसके साथ में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2H2O, क्या बन जाएगा, 2H2O, ठीक है ना, और S सल्फर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2S, क्या हो जाएगा, 2S। तो H2S का 2S में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, H2S का 2S में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है, ठीक है ना, ये जो अपना H2S वो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, ये किसमें ऑक्सीकृत हो रही है, 2S यानी कि सल्फर में ऑक्सीकृत हो रही है, और हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल रही है, कैसे कि 2H2S से 2H2O बन रहा है, तो H2 क्या हो गई, बाहर निकल गई। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। फिर है एथेनॉल का एथेनेल में, ठीक है ना, दूसरा एग्जांपल एथेनॉल का एथेनेल में होगा, तो देखिए एथेनॉल CH3CH2OH, ये अपना क्या है, एथेनॉल, क्या है, एथेनॉल, ठीक है। अब हमको एथेनेल में इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो क्या बनेगा, CH3CHO, क्या बनेगा, CH3CHO, और बाहर क्या निकलेगा, जल, H2O, ठीक है ना, सॉरी H2 रहेगी। तो अब देखिए ये अपना क्या है, एथेनेल, क्या है, एथेनेल, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्या हो गई, बाहर निकल गई, पहले किसके साथ में थी, एथेनॉल के साथ में थी, तो एथेनॉल तो किसमें ऑक्सीकृत हो गया, एथेनेल में, और हाइड्रोजन जो थी वो क्या हो गई, बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये हुआ ऑक्सीकरण, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन क्या हो, निकलती हो, ठीक है ना, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, फिर देखिए अपचयन देखेंगे हम, इसको मिटा रहा हूं मैं, अब देखेंगे अपचयन। अपचयन, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीकरण का ठीक विपरीत होगा, उल्टा नियम लग जाएगा यहाँ पर कि उसमें हाइड्रोजन निकल रही थी ऑक्सीकरण में, तो अब अपचयन में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, सॉरी हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो। ठीक है, तो देखिए कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो, तब वो कौन सी कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हमने पहले भी पढ़ा है, इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा है, और वो एग्जाम्पल था एथीन का हाइड्रोजनीकरण। क्या था, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। ठीक है ना, तो हम वो यहां पर ऐड कर देते हैं। ठीक है,
तो एथीन क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है अपना, ठीक है ना। और ये कितने केल्विन ताप पर होती है, 473 केल्विन ताप पर होती है, 100 एटीएम दाब पर होती है। एटीएम का मतलब वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। और कौन से उत्प्रेरक की, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, ठीक है। तो अब देखो हाइड्रोजनीकरण करवाना है हमें इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया H2 लगा दिया हमने अभिकारकों की ओर। तो अब देखिए बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। ये क्या बन गया अपना एथेन। अब देखो कैसे बना कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, देखो मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन तो इसके पास में चला जाएगा और एक इसके पास में चला जाएगा, तो बनते यहाँ पर क्या हो जाएंगे, CH3 और ये डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, ना तो इससे कम होती है ना इससे अधिक होती है, ठीक है ना। तो देखिए 4 संयोजकता होगी कंप्लीट, 3 तो ये रहे हाइड्रोजन, 1 ये रहा, 4, तो इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाती है, और 3 ये रहे और 1 ये रहा, ये 4, तो इस कार्बन की भी संयोजकता क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ अपना एथीन का एथेन में क्या हुआ, एथीन का एथेन में अपचयन हुआ, ठीक है ना। अब देखिए एक और एग्जांपल इसका, ये तो पहला। दूसरा अपने बुक का एग्जांपल है कि 2H2 प्लस Cl, ठीक है ना, 2H2 प्लस Cl, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, 2HCl, क्या बन जाएगा, 2HCl, ठीक है ना। तो अब देख लिए ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, योग हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया, योग हो गया। या फिर इसको ऐसे रहने दो, H2 प्लस Cl, तो क्या बन गया, 2HCl। तो ये तो हुई अपनी अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। किसके आधार पर, हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धनी तत्वों के या धन विद्युतीय तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो अब वो देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे धन विद्युतीय तत्व कह दो या विद्युत धनी तत्व कह दो, विद्युत धनी तत्वों, ठीक है ना, के संयोग व वियोजन के आधार पर। पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण। तो जैसे हमने हाइड्रोजन का किया, ठीक है ना, जैसे हमने हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण किया वैसे ही विद्युत धनी तत्वों का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। कैसे होगा कि यहां पर भी जो धन विद्युतीय तत्व होगा उसका क्या होगा, निष्कासन। धन विद्युतीय तत्व का क्या होगा, निष्कासन, ठीक है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो तो क्या कहलाएगा, अपना ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, 2Ki प्लस Cl, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, 2Ki प्लस Cl है तो क्या बन जाएगा, 2KCl, ठीक है ना। और अब देखो यहां पर Cl है तो हम यहां पे Cl2 कर देते हैं, ठीक है। तो 2KCl हो गया। अब देखिए बनेगा क्या, I2, क्या बनेगा, I2, यहां पे 2 नहीं लगाना है, ठीक है। I2 बाहर निकलेगा, यानी कि अब क्या होगा, 2Ki का पोटेशियम आयोडाइड, Ki का मतलब क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, लिख देता हूं यहां पर, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का किस में हो रहा है, आयोडीन में, यानी कि I2 बाहर निकल रही है ना। अरे भाई धन विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, तो I2 क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। फिर देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल,
H2S प्लस Cl2, दूसरा एग्जाम्पल है अपना। तो अब देखिए क्या बनेगा, एक तो क्या बन जाएगा, देखिए H2S प्लस Cl2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बनेगा HCl बन जाएगा, 2HCl बन जाएगा एक तो, ठीक है ना, 2HCl, ठीक है ना, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये Cl 2 है तो इधर भी Cl 2 हो गई। अब S कितना है, 1 है, तो ये सल्फर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, H2S सल्फर में क्या हो रही है, ऑक्सीकृत, H2S सल्फर में क्या हो रही है, ऑक्सीकृत हो रही है। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्व का क्या हो, निष्कासन हो। तो यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व जो है उसका क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अब इनमें देखिए धन विद्युतीय तत्व है कौन सा, पहली बात तो आपको ये याद होनी चाहिए कि धन विद्युतीय तत्व है कौन सा, ठीक है ना। और इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, संयोजकता कोष बताए थे मैंने, कक्षक, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम है, ठीक है ना। तो पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 19, कितनी होती है, 19, ठीक है। तो कोष कितने बनेंगे इसमें, 4 बन जाएंगे क्या, 4 कोष बन जाएंगे इसमें, कितने, 4। तो 2 8 8 1, यानी कि K L M और N, ठीक है ना। अब इसके बाह्यतम कोष में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है N में, ठीक है ना। अब इसे अष्टक पूरा करने के लिए 7 चाहिए, और 7 चाहिए तो इसको ऊर्जा अधिक देनी होती है, इसलिए ये 7 लेगा नहीं, बल्कि इस 1 को क्या कर देगा, त्याग देगा। और त्याग देने पर इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, कौन सा आएगा, धनावेश चार्ज आ जाएगा। तो ये धन विद्युतीय तत्व बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरीन और सल्फर नहीं है, यहाँ पे कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, धन विद्युतीय तत्व, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन। तो अब देखिए इसका अपचयन, मिटा रहा हूं इसको मैं, अपचयन पढ़ेंगे अब। अपचयन देखिए अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ठीक विपरीत हो जाएगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्व या धन विद्युतीय तत्व का क्या हो, योग हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो ये परिभाषा लिख देते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्व का, जिनमें पदार्थ में धन विद्युतीय तत्व का योग हो, क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। जैसे आपके बुक का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि Cl2 प्लस Mg क्या बन जाएगा, MgCl2, ठीक है ना। है क्या ये MgCl2 है क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बना यहां पर, ये मैग्नीशियम क्लोराइड। एक और एग्जांपल आपको मैं इसका दे देता हूं, ठीक है। जैसे Cl2 प्लस Na, ठीक है ना, ये भी क्या है, धन विद्युतीय तत्व है, सोडियम भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे किया, यहाँ पर इसके पास में धनावेश चार्ज कितना होता है, 2, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके पास में कितना होता है, 1, ठीक है ना, इसलिए ये धन विद्युतीय तत्व है, ठीक है ना। तो अब क्या बन जाएगा, NaCl2 बना क्या अपना, ये सोडियम क्लोराइड, क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो ये अभिक्रियाएं होती है अपने विद्युत धनी तत्वों के संयोग व वियोजन के आधार पर, ठीक है। तो मैं आपको एक आवश्यक बात बताना चाहता हूं कि जो बच्चे कमेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका जवाब जो है वो आपको ऑफलाइन या कमेंट में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। बस शर्त यही है कि आप टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछिए अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। और इन जितने भी अपने टॉपिक हुए हैं, जैसे कि हमने पहले अध्याय पढ़ लिया है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ठीक है ना, तो उनके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, ठीक है। और ये जो अभी लेसन चल रहा है इसके भी क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक के अंदर करने, ठीक है ना। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे और वो नया टॉपिक होगा ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। धन्यवाद।